गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो आपका टॉपिक है वो है सोशल मूवमेंट यानी सामाजिक आंदोलन। देखिए स्टूडेंट, अगर हम सामाजिक आंदोलन की बात करें तो हम प्रैक्टिकली सबसे पहले सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं वो हमें समझना होगा। देखिए, आंदोलन हम टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से अक्सर पढ़ते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं। हाल ही में आपने दिल्ली में सुना है कि कृषक आंदोलन चल रहा है। उससे पहले बहुत सारे मूवमेंट की अगर मैं बात करूं, प्राचीन काल से ही बहुत सारे मूवमेंट होते आ रहे हैं। चाहे वो सती प्रथा आंदोलन था, बाल विवाह से संबंधित आंदोलन था, या फिर हमारे शिक्षा से संबंधित आंदोलन थे, आरक्षण से संबंधित आंदोलन थे। आंदोलन हम लोग भली भांति जानते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ में सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं, आज हमें सभी को वो जानना है। देखिए, सामाजिक आंदोलन, जब हम समाज अथवा संस्कृति में परिवर्तन, जब कोई एकदम परिवर्तन आ जाता है और हम उस परिवर्तन की इच्छा नहीं रखते हैं और हम नहीं चाहते कि ये परिवर्तन आए, तब हम उसका विरोध करते हैं, तो वो आंदोलन है। या फिर हम वर्तमान स्थिति में की किसी व्यवस्था से असंतुष्ट हैं और उसमें परिवर्तन की चाह रखते हैं, तो जब हम विरोध करते हैं तो उसको आंदोलन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। देखिए, जिस समय बाल विवाह, सती प्रथा की व्यवस्थाएं थी, लोग क्या थे, उन प्रथाओं से महिलाएं इस प्रकार की, इनको कुप्रथाएं कहेंगे, बड़ी प्रताड़ित थी और चाहती थी कि ये कुप्रथाएं बंद हो जाएं। आप सभी जानते हैं कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले महिलाओं के शोषण के लिए बहुत सारी प्रथाएं जिम्मेदार थी, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया है। जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, ये सब प्रथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रही थी। महिलाएं जो होती थी, कम उम्र में उनका विवाह होता था, अधेड़ उम्र के व्यक्ति से होता था, और बहुत ही जल्दी वो लोग क्या होती थी, विडो या विधवा हो जाती थी, तो उनको उनके पति की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। ऐसा अमानवीय व्यवहार किया जाता था। तो जब लोग वर्तमान सिस्टम से, कुछ ऐसी कुप्रथाएं चली आ रही थी, लोग इनको चाहते थे कि ये ख़त्म हो जाए, तो लोगों ने, और बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे, राजा राम मोहन राय का, दयानंद सरस्वती जी का, कि जिन्होंने इन कुप्रथाओं का विरोध किया। और ये लोग क्या थे, इन कुप्रथाओं से संतुष्ट नहीं थे, तब इन्होंने आंदोलन किया। इस आंदोलन को हम कहेंगे सामाजिक आंदोलन, क्योंकि इस आंदोलन का संबंध था समाज अथवा संस्कृति से। तो समाज अथवा संस्कृति में होने वाले परिवर्तन को, जब हम किसी समाज अथवा संस्कृति में किसी परिवर्तन को चाहते हैं और उसको आंदोलन, उसके लिए आंदोलन करते हैं, तो उसको सामाजिक आंदोलन कहते हैं। या फिर कोई अकस्मात परिवर्तन आ जाए और हम नहीं चाहते ये कि परिवर्तन आए। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अभी हम सब लोग टेलीविज़न पर, न्यूज़ चैनल पर, न्यूज़पेपर में देख रहे हैं कि कृषक आंदोलन चल रहा है, लेकिन हमारे किसान लोग ये नहीं चाहते कि ये सरकार जो बिल लाई है इसको लाए, तो वो उसका विरोध कर रहे हैं कि अभी बिल ना लाया जाए। तो ध्यान से समझिएगा आप लोग, सामाजिक आंदोलन की दो दशाएं हैं। या तो हम वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं, इसको बदलना चाहते हैं, या फिर कोई परिवर्तन एकदम से अकस्मात आ गया है, उसको हम नहीं चाहते वो परिवर्तन आए, तो उसका जब हम विरोध करते हैं तो उसको सामाजिक आंदोलन कहते हैं। देखिए, सामाजिक आंदोलन की अगर हम बात करें तो MS राव थे। इन्होंने सामाजिक आंदोलन, भारत में सामाजिक आंदोलन नामक किताब लिखी थी, और आपने बताया भी था कि सामाजिक आंदोलन जो है वो वास्तव में कि
एक सामाजिक आंदोलन द्वारा लाया जाने वाला परिवर्तन इसके संगठन और उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्धता, चेतन संकल्प शक्ति, विश्वासों के प्रति आदर्शात्मक प्रतिबद्धता और सदस्यों की सक्रिय सहभागिता पर निर्भर करते हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार अगर हम सामाजिक आंदोलन की परिभाषा की बात करें तो स्टूडेंट, एल्ड्रेज और मेरिल ने सामाजिक आंदोलन के बारे में कहा था कि समाज की रूढ़ियों में परिवर्तन के उद्देश्य से कम या अधिक मात्रा में संचेतन रूप से किए गए सामूहिक प्रयास को ही सामाजिक आंदोलन कहते हैं। देखिए, एल्ड्रेज और मेरिल ने अपनी जो परिभाषा मैंने अभी अभी आपको बताई है, इसमें स्पष्ट क्या है कि समाज की रूढ़ियों में परिवर्तन के उद्देश्य से। देखिए, अभी मैंने सती प्रथा, बाल विवाह का आपको जिक्र किया था, सेम वही बात ये कह रहे हैं कि समाज की रूढ़ियों में परिवर्तन के उद्देश्य से कम या अधिक मात्रा में संचेतन रूप से किए गए सामूहिक प्रयास को ही सामाजिक आंदोलन कहते हैं। तो जो मैंने अभी आपको बताया था कि हम नहीं चाहते थे कि सती प्रथा या पर्दा प्रथा, इस प्रकार की कुप्रथाएं हमारे समाज में रहें, तो लोगों ने सामूहिक प्रयास किया। राजा राम मोहन राय के साथ बहुत सारे लोगों ने यह आंदोलन किया, तब जाकर सरकार ने इसके ऊपर अधिनियम बनाया। इसी प्रकार हर्बर्ट ब्लूमर एक समाजशास्त्री थे। आपने सामाजिक आंदोलन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि जीवन की एक नवीन व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से किए गए सामूहिक प्रयास को ही सामाजिक आंदोलन कहते हैं। देखिए, फिर ये डेफिनेशन उसी बात को की ओर इशारा कर रही है जो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताई है कि जीवन की एक नवीन व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से किए गए सामूहिक प्रयास को, कि हम नहीं चाहते कि वर्तमान स्थिति से, जैसे सती प्रथा थी, बाल विवाह थी, हम उससे चाहते थे ये बदल जाए और नया सिस्टम आए। तो जीवन की एक नवीन व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से किए गए सामूहिक प्रयास को ही सामाजिक आंदोलन कहते हैं। तो इसी हर्बर्ट ब्लूमर ने सामाजिक आंदोलन को तो नवीन व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया है। एक कैमरॉन समाजशास्त्री थे। आपने कहा कि जब बड़ी संख्या में व्यक्ति पहले से स्थापित संस्कृति या सामाजिक व्यवस्था के किसी भाग को परिवर्तित करने या उसके स्थान पर दूसरी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए परस्पर संयुक्त हो जाते हैं तो उसे सामाजिक आंदोलन कहा जा सकता है। देखिए, फिर वही बात आ गई, जब बड़ी संख्या में व्यक्ति पहले से स्थापित सांस्कृतिक या सामाजिक व्यवस्था के किसी भाग को परिवर्तित करने, मैंने वही बात बार बार रिपीट हो रही है बच्चों, कि जो पहले से हमारे यहाँ सामाजिक या सांस्कृतिक व्यवस्था थी, जो सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, वो उसमें परिवर्तन चाहते थे और उसके स्थान पर दूसरी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे। मतलब दूसरी व्यवस्था कि मतलब जहाँ सती प्रथा न हो, विवाह की उम्र को बढ़ाया जाए, पर्दा प्रथा महिलाओं की कुप्रथा में आती थी, उसको हटाया जाए। तो जीवन की बड़ी संख्या में व्यक्ति पहले से स्थापित संस्कृति या सामाजिक व्यवस्था के किसी भाग को परिवर्तित करने या उसके स्थान पर दूसरी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए परस्पर संयुक्त हो जाते हैं तो उसे सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। तो बच्चों, इससे स्पष्ट होता है परिभाषा से, जो मैंने स्टार्टिंग में बात कही थी, कि सामाजिक आंदोलन वास्तव में सुसंगठित, मतलब पहले से ऑर्गेनाइज, जिसे कहते हैं योजनाबद्ध तरीके से जानबूझकर किया गया एक सामूहिक प्रयास है। इसमें ऐसे नहीं है कि हम आज घर से निकले सोच कर जा रहे हैं, तुम कॉलेज जा रहे हो आंदोलन करेंगे, नहीं। इसके लिए पहले योजना बनाई जाती है, कैसे कार्य करना है, सामूहिक प्रयास। और एक व्यक्ति जब किसी के लिए अगेंस्ट बोलता है, उसे हम सामाजिक आंदोलन नहीं करेंगे। सामाजिक आंदोलन सिर्फ उसी को कहा जाएगा जब लोग सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं।
मतलब कि जानबूझकर किया गया सामूहिक प्रयास है जो सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। और यह क्या है, भविष्य में यह उग्र और कठोर भी हो सकता है, परंतु ये भीड़ की तरह शिथिल नहीं होता। देखो, एक इस सेंटेंस को ध्यान देना आप, ये भीड़ की तरह शिथिल नहीं होता। भीड़ कहते हैं जैसे कहीं किसी स्थान पर अकस्मात लोग जमा हुए और थोड़ी ही देर बाद वो तितर बितर हो जाते हैं, मतलब हट जाते हैं, छट जाती है। शिथिल उसे ही कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सड़क पर जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ, तुरंत लोगों का जमावड़ा लग गया, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो लोग जिनका एक्सीडेंट हुआ एम्बुलेंस ले गई उसको, लोग इधर उधर हो गए। तो ऐसा नहीं होता। आप देख लीजिए, चाहे वो किसान आंदोलन था, चाहे वो अभी हमारा नागरिकता संशोधन के संबंध में जो आंदोलन हुए थे, लोग सामूहिक प्रयास करते हैं और वो भीड़ की तरह शिथिल नहीं होते। ये लोग क्या होते हैं, ये उग्र और भविष्य में कठोर भी हो सकते हैं, हिंसक भी हो सकते हैं। जैसे हमने देखा कि किस तरह हमारा किसान आंदोलन हिंसक हो गया था, सरकार को कठोर कदम इसके ऊपर उठाने पड़े थे। तो सामाजिक आंदोलन, फिर से रिपीट कर रही हूँ, समाज अथवा संस्कृति में कोई परिवर्तन लाने या फिर अकस्मात आए परिवर्तन का विरोध करने के लिए आयोजित किया जाता है। स्टूडेंट, अब एक इसी में आता है सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं। देखिए, मैंने बताया था MS राव हैं, आपने एक पुस्तक लिखी थी सोशल मूवमेंट इन इंडिया। उसमें आपने सामाजिक आंदोलन की कुछ विशेषताएं बताई थी। पहली है इसमें कि सामाजिक आंदोलन जो होता है वो जरूरी या आवश्यक रूप से किसी न किसी सामाजिक समस्या या समस्याओं से सामाजिक व्याधिकी की प्रतिक्रिया के रूप में सामने आता है। मतलब सामाजिक आंदोलन ऐसे नहीं होता है कि चलो आंदोलन करें, वो किसी न किसी समस्या या समस्या से उत्पन्न हुई दुविधा की प्रतिक्रिया के रूप में सामने आता है। नेक्स्ट, हम सामाजिक आंदोलन की विशेषता की बात करें तो स्टूडेंट्स, प्रत्येक जो सामाजिक आंदोलन होता है उसका उद्देश्य किसी न किसी सामाजिक समस्या को सुलझाने या किसी ऐसी स्थिति को सुधारने से संबंधित होता है जिसका संबंध आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण से निपटाना होता है, ताकि हमारा जो समाज है वो सामाजिक व्यवस्था को एक स्वस्थ और भरपूर वातावरण प्रदान करे, जिससे हमारी समाज की प्रगति में कोई बाधा ना आए, कोई अवरोध उत्पन्न ना हो सके, सारे अवरोध दूर हो जाएं। नेक्स्ट, हम इसकी विशेषता की बात करें तो MS राव कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन आंशिक या पूर्ण सामाजिक परिवर्तन लाने की ओर उन्मुख होता है। मतलब मैंने आपको बताया था कि सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य ही इसलिए होता है कि समाज अथवा संस्कृति में कोई परिवर्तन लाने, आंशिक हो, मतलब आंशिक मतलब चाहे थोड़ा परिवर्तन आए चाहे पूर्ण रूप से आए, लेकिन उसका उद्देश्य यही होता है कि वो परिवर्तन ज़रूर आए। तो सामाजिक आंदोलन परिवर्तन लाने का यह प्रयास संबंधों की वर्तमान व्यवस्था में अथवा मूल्यों तथा आदर्शों में हो सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि किसी किसी सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य परिवर्तन को रोकना या उसका विरोध करना या यथास्थिति बनाए रखना भी होता है। जैसे हम कई बार, जैसे आरक्षण को लेके पिछड़े वर्ग का राजस्थान में मीणा ने आंदोलन किया था। मतलब वो लोग क्या करते थे कि हमें आरक्षण प्रदान कीजिए, उसके लिए आंदोलन कर रहे थे। तो सामाजिक आंदोलन जो होता है परिवर्तन व प्रगति की ओर उन्मुख होता है। साथ ही साथ स्टूडेंट, अगर हम सामाजिक आंदोलन की अन्य विशेषता की बात करें तो निश्चित रूप से यह क्या है, एक सामूहिक प्रयास या सामूहिक कार्य है या क्रिया है।
मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया था, एक व्यक्ति द्वारा किया गया प्रयास सामाजिक आंदोलन में नहीं आएगा। ये जब व्यक्ति सामूहिक रूप से प्रयास करता है। शुरू करने वाला तो देखो कोई व्यक्ति या नेता या महापुरुष ही होता है। जब अन्ना हजारे जी का मूवमेंट चला था लोकपाल को लेके, तो सबसे पहले जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा टीवी में, सबसे पहले अन्ना हजारे ने उस मूवमेंट को स्टार्ट किया था अपने अनशन से। लेकिन धीरे 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 स्वामी बाबा रामदेव, केजरीवाल जी और बहुत सारे लोग उस मूवमेंट से जुड़ गए थे। तो वास्तव में यह एक सामूहिक प्रयास है। लेकिन क्या होता है, शुरुआत करने वाला कोई एक व्यक्ति, नेता या महापुरुष ही होता है। जब उनका यह प्रयास सामूहिक क्रिया या सामूहिक प्रयास का रूप धारण कर लेता है तो उसे आंदोलन कहा जाता है। साथ ही साथ स्टूडेंट, हम इसकी नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो देखो, प्रत्येक सामाजिक आंदोलन के पीछे कोई ना कोई एक विचार की या विचारधारा, जिसे हम आइडियोलॉजी कहते हैं ना, वो छिपी होती है। मतलब कहने का मतलब, किसान आंदोलन किसानों के बिल से संबंधित था। जो मैंने अभी सामाजिक सुधार आंदोलन बताए थे, चाहे वो सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, विधवा पुनर्विवाह हो, पर्दा प्रथा का विरोध हो, तो इनके पीछे क्या था, एक विचार निहित था। विचार मतलब कि वो इस समस्या से परेशान थे, चाहे वो पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित हो, या रिसेंटली मैंने अभी अभी आपको अन्ना हजारे जी के लोकपाल मूवमेंट की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो उन्होंने आंदोलन चलाया था। तो प्रत्येक सामाजिक आंदोलन में एक आइडियोलॉजी, जिसे हम कहते हैं विचारधारा, निहित होती है, जिसका तात्पर्य यह होता है कि सामाजिक आंदोलन सिद्धांतहीन नहीं होता, वह किसी न किसी सिद्धांत व आदर्शों की प्राप्ति के लिए ही चलाया जाता है। बहुत से विद्वान सामाजिक आंदोलन को वास्तव में स्वार्थ समूह, राजनीतिक पार्टियां, इनसे इंटर रिलेटेड करते हैं। देखिए, नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो प्रत्येक सामाजिक आंदोलन की एक संगठनात्मक कार्य पद्धति होती है। मतलब इसकी विधिवत योजना बनाई जाती है, संगठन होता है उनके, मतलब मैंने अभी अभी बताया ना आपको, संगठनात्मक कार्य पद्धति होती है। क्योंकि ऐसे आंदोलन जो होते हैं वो औपचारिक या अनौपचारिक संगठन के बिना संभव हो ही नहीं सकते। ऐसे संगठन मनमाने ढंग से कार्य नहीं करते हैं, वे तो सोचे समझे, मतलब पूरा योजनाबद्ध रूप से कार्य करते हैं। उनकी कार्यपद्धति बहुत सुसंगठित होती है, सुनियोजित होती है कि आंदोलन कैसे। देखो, आप क्या सोचे, जो किसान बैठे हैं टिपरी बॉर्डर पर, वो अपना राशन साथ लेके आए हैं, अपना चूल्हा, अपना खाना, अपने बिस्तर, यानी उन्होंने पहले योजना बनाई होगी ना कि हम आंदोलन है, जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक करेंगे। तभी तो वो अपना खाना, बिस्तर, कपड़े, नहाने का सामान, सब कुछ वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद के लेके आए हैं। साथ ही साथ मोबाइल चार्ज करने के लिए, बरसात से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए। कहने का मतलब स्टूडेंट्स यही है कि जो सामाजिक आंदोलन होता है उसके पीछे संगठन निहित होता है, और वो जो कार्य करता है ना, वो पूरी योजनाबद्ध तरीके से करता है। अंत में मैं इसकी अंतिम विशेषता आपको बताऊंगी कि प्रत्येक सामाजिक आंदोलन जो होते हैं परिणाम मूलक होते हैं। परिणाम मूलक जानते हैं ना आप, कि सती प्रथा के लिए जब आंदोलन किया गया तो वास्तव में उन्होंने 1829 में सती प्रथा निरोधक अधिनियम बनाया। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1930 में 1929 में बनाया गया। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। मतलब आंदोलन जो था, आंदोलन किया गया और उसके परिणाम निकले, सरकार सहमत हो गई इसको बंद करने के लिए, कुप्रथा को। तो प्रत्येक सामाजिक आंदोलन जो होते हैं परिणाम मूलक होते हैं, अर्थात ऐसे सामाजिक आंदोलनों के अपने कुछ सामाजिक परिणाम होते हैं। वास्तव में इन परिणामों को प्राप्त करने के लिए ही आंदोलन शुरू किया जाता है। ये तो फैक्ट है। देखो, कोई भी आंदोलन क्यों किया जाता है? क्योंकि वो अपनी बातों को मनवा लें, तभी तो आंदोलन किया जाता है। पिछड़े वर्गों का, राजस्थान में जो मैंने अभी आरक्षण के लिए आंदोलन किए, जब तक उन्हें नहीं मिल जाता वो लोग मानते नहीं हैं। यानी वास्तव में परिणाम मूलक होते हैं। तो इन सब परिभाषाओं से ये क्लियर हो गया है कि
सामाजिक आंदोलन में लोगों का परम उद्देश्य जो होता है, उनके उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। और अधिकतर भारत का अगर हम इतिहास खंगालें, अधिकतर जितने भी आंदोलन हुए हैं वो ये सब हमें विस्तृत रूप से बताते हैं। तो स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जैसे इसमें इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको सामाजिक आंदोलन और इसके प्रमुख प्रकार बताऊंगी। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।